एक के बाद एक साउथ सिनेमा की फिल्में लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। अब एक और फिल्म आ रही है 13 अप्रैल को, बीस्ट थैलेपति विजय की। इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही सिंपल है और हमने कई फिल्मों में देखी है। ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि किसी मॉल पर टेररिस्ट अटैक हुआ है और अंदर जितने भी लोग थे सभी को हॉस्टेज बना लिया गया है, लेकिन हीरो भी अंदर है और फिर हीरो एक एक को चुन चुन कर सबको मारता है। ये हमने कई फिल्मों में देखा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया है, जिस तरीके से प्रेजेंट करा है, वो तरीका बहुत ही यूनिक है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बस इस ट्रेलर में विलन को नहीं दिखाया। बीस्ट रिलीज होगी 13 अप्रैल को और केजीएफ रिलीज होगी 14 अप्रैल को। इससे दोनों पर असर पड़ेगा। वैसे आपके हिसाब से बीस्ट या केजीएफ दोनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा कलेक्शन करेगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने बीस्ट का ट्रेलर देखा है तो ये भी बताइए कि आपको बीस्ट का ट्रेलर कैसा लगा। Amazon की सीरीज गिल्टी माइंड का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस सीरीज की डायरेक्टर सैफ अली भूषण का कहना है कि गिल्टी माइंड उनके दो वकीलों पर आधारित एक सीरीज से ज्यादा है जो अपने क्लाइंट और सच्चाई के लिए लड़ते हैं। गिल्टी माइंड ट्रेलर की शुरुआत होती है कोर्ट रूम से, जहां वरुण और श्रेया किसी केस को लेकर बहस करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और केस की वजह से उनकी लाइफ पर भी असर पड़ता है। इस सीरीज में दो युवा और एस्पायरिंग लॉयर्स की जर्नी को बयां किया गया है, जिनमें से एक तो अच्छाई की मूर्ति है और दूसरा लॉ फर्म से जुड़ा हुआ है जो कि नेगेटिव लोगों से डील करता है। ये सीरीज 22 अप्रैल को Amazon प्राइम पर स्ट्रीम होगी। वैसे क्या आपने इसका ट्रेलर देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देखें। दोस्तों, इस वीडियो में आप तमिल फिल्म इंडस्ट्री के टॉप 5 हाईएस्ट पेड एक्टर के बारे में जानेंगे। पहले नंबर पर आते हैं रजनीकांत और 110 करोड़ रुपए के साथ ये एशिया के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं और 71 साल की उम्र में भी ये अपने एक्टिंग के प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं विजय, जिन्हें हम थैलेपति विजय के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपने प्यारे स्वभाव से युवा और बुजुर्गों के दिलों पर राज कर रखा है। इनकी अभी एक नई फिल्म आने वाली है बीस्ट, जिसके लिए इन्हें 100 करोड़ रुपए मिले हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं अजीत, जिन्हें हम थैला के नाम से जानते हैं। ये एक एक्टर होने के साथ साथ एक रेसर भी हैं। इन्होंने 120 करोड़ का एक एग्रीमेंट साइन किया था 3 फिल्मों के लिए बोनी कपूर के साथ। इस लिस्ट में अगले एक्टर हैं धनुष। ये एक बेहतरीन एक्टर हैं। ये जो भी रोल निभाते हैं ये उसी कैरेक्टर में घुस जाते हैं और इन्हें एक फिल्म के 20 से 50 करोड़ के आसपास मिलते हैं। और लास्ट एक्टर हैं विक्रम, जिन्हें हम चांद विक्रम के नाम से भी जानते हैं। और ये तो ऐसे एक्टर हैं जो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने लिंगेशन मूवी देखी है तो आप इस बात को समझ सकते हैं। और इनको एक फिल्म के लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ तमिल फिल्म इंडस्ट्री। तो दोस्तों, इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? कमेंट में उसका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स की बातें तो हम कई दशकों से कर रहे हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट पैरेलल वर्ल्ड और मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी दे रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो साबित कर सके कि सच में मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मल्टी यूनिवर्स का जिक्र हमारे धर्म में कई बार किया गया है। जैसे श्रीमद् भगवत पुराण में जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा ली तो वो उनकी लीला समझ नहीं पाए। तब श्री कृष्ण ने लाखों ब्रह्मा को वहां बुला लिया था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप इस ब्रह्मांड का ज्ञान रखते हैं, लेकिन ये सृष्टि बहुत बड़ी है और आपकी सोच से बहुत परे है। यहाँ पर एक ही ब्रह्मांड नहीं बल्कि कई ब्रह्मांड है। मैं इस ब्रह्मांड में अवतार लेता रहता हूँ और इसी तरीके से मैं इन ब्रह्मांडों में भी अवतरित होता रहता हूँ। हर ब्रह्मांड का समय और नियम अलग होता है। 41 साल की उम्र में क्रिकेट में डेब्यू करा, सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन बड़े ही कमाल की बात है। परवीन तांबे को तो आप जानते ही होंगे, जो क्रिकेट लवर हैं वो जरूर जानते होंगे। 41 साल की उम्र में इन्होंने क्रिकेट में डेब्यू करा। सोचो इनका पैशन कितना स्ट्रांग होगा, सोचो इनका प्यार अपने काम के लिए यानी क्रिकेट के लिए कितना स्ट्रांग होगा कि 41 साल लगातार मेहनत करी अपने सपने को साकार करने के लिए। ये एक रियल स्टोरी है और इसी पर बेस्ड एक फिल्म बनी है जिसका नाम है कौन परवीन तांबे। फिल्म के अंदर परवीन तांबे का किरदार श्रेयस तलपड़े ने निभाया है और इनसे अच्छा और कोई इस कैरेक्टर के लिए एक्टर हो ही नहीं सकता।
ये मूवी एक बार आप जरूर देखना, और अगर आप उन लोगों में से हो जो काम करे जा रहा है, मेहनत करे जा रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही है, तो ये मूवी एक बार आप जरूर देखना। इससे आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा। और लेकिन अगर आप पहले से देख चुके हैं, एक बार एक इंसान प्लेन से कहीं जा रहा होता है, वो बहुत ही जल्दी में होता है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्लेन को बीच में ही लैंड करना पड़ता है। लेकिन उस व्यक्ति को कैसे भी करके अपनी मंजिल पर पहुंचना था। फिर उसने टैक्सी बुक करी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा आगे जाते ही उस टैक्सी को भी रुकना पड़ा। फिर वो पास की एक झोपड़ी में गया बारिश से बचने के लिए। वहां जाकर देखा कि उस झोपड़ी में एक बूढ़ी महिला है। उन्होंने उनसे अंदर आने की इजाजत ली, और जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने देखा कि पास में एक छोटा बच्चा सो रहा है जो कि बहुत बीमार है। और फिर उस व्यक्ति ने उस बूढ़ी महिला से उस बच्चे के बारे में पूछा, और फिर बूढ़ी महिला ने बताया कि मेरा पोता है जिसके माँ और बाप दोनों ही नहीं है, और इसे एक बीमारी है जो कि डॉक्टर त्रिपाठी ही ठीक कर सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी अपने बेटे को डॉक्टर त्रिपाठी के पास लेके जाने की, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई। ये बात सुनते ही उस इंसान की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि डॉक्टर त्रिपाठी वही थे। दोस्तों, हम कभी भी किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन सही वक्त पर, और जब सही वक्त आता है तो सारी मुसीबतें, सारी बाधाएं साइड हो जाती हैं और हम सही वक्त पर सही जगह पहुंच जाते हैं। विक्रांत रोना का टीजर देखा, क्या टीजर है। हर एक चीज परफेक्ट, म्यूजिक परफेक्ट, कलर ग्रेडियंट लाजवाब, बिल्कुल हॉलीवुड लेवल। ये फिल्म रिलीज होगी 28 जुलाई को वर्ल्ड वाइड। वैसे इस टीजर को देखकर कुछ ज्यादा स्टोरी का अंदाजा नहीं लग रहा है कि मूवी में क्या दिखाया जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो दादी की डायरी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डायरी नहीं मिलती, उन्हें एक पेपर मिलता है जिसपे कुछ कैरेक्टर बनाए, लेकिन वो भी समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन जिस तरीके से उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उससे यही लगता है कि वो बहुत ही डरावना कैरेक्टर है और उससे सब लोग डरते हैं। इससे अगले शॉट में एक शिप दिखाई गई है जिसपे किच्चा सुदीप यानी विक्रांत रोना खड़े हैं। ये एक एक्शन एडवेंचरस मूवी होने वाली है। वैसे क्या आपने टीजर देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में बताएं कि कैसा लगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आप दुनिया के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट जानने वाले हैं। भवानी मंडी ये एक रेलवे स्टेशन का नाम है, और ये उन रेलवे स्टेशन में से एक है जो 2 राज्यों के बीच में आते हैं। और जब कोई ट्रेन इस स्टेशन पर खड़ी होती है तो उसका इंजन राजस्थान में होता है और उसके पीछे के डिब्बे मध्य प्रदेश में होते हैं। क्लूज नापोका ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 20 दंड बैठक लगाने से आप बस में फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के लोग अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों, अगर आपके देश में ऐसा हो तो आप फ्री में ट्रैवल करने के लिए दंड बैठक लगाएंगे या अपने आप को हेल्थी बनाने के लिए दंड बैठक लगाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आपने टिम कुक का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एप्पल कंपनी के सीईओ हैं। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया कि वो भारत की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित से मिलना चाहते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि वो क्यों मिलना चाहते हैं, और जो उन्होंने जवाब दिया, वो जवाब सुनकर आपको हंसी आएगी। उन्होंने कहा कि मैंने एक बॉलीवुड का सॉन्ग सुना था जिसमें मेरे नाम को बार बार पुकारा जा रहा है, कुक 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 कुक, और उस गाने का नाम है चोली के पीछे क्या है। तो दोस्तों, क्या आपको ये फैक्ट जानकर हंसी आई? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, इस दुनिया में 37 मिलियन से भी ज्यादा यूट्यूब चैनल है, लेकिन सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाला चैनल है टी सीरीज, जिसके पास 212 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन अगर हम कंट्री वाइज देखें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है एक टीवी प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम है ARY डिजिटल, जिसके पास 27.2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और साउथ कोरिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है ब्लैक पिंक, जिसके पास 63 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और नेपाल का टॉप यूट्यूब चैनल है म्यूजिक नेपाल, जिसके पास 6.78 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और जापान का बिगेस्ट यूट्यूबर फनी वीडियोस बनाता है, जिसके चैनल पर 15 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और इसके चैनल का नाम है जूनिया ऑफिशियल। और स्वीडन का बिगेस्ट यूट्यूबर है प्यूडीपाई, जिसके चैनल पर 111 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो दोस्तों, इनमें से ऐसा कौन सा चैनल है जिसको आपने सब्सक्राइब कर रखा है, उसका नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले डीएनए को अगर हम जोड़कर लंबा करें तो लगभग 6.2 बिलियन किलोमीटर तक लंबा होगा। ये कितना लंबा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो पूरे सोलर सिस्टम को 61 बार राउंड कर देगा। दोस्तों, जिस तरीके से पेन ड्राइव का स्टोरेज होता है, मेमोरी कार्ड का स्टोरेज होता है, उसी तरीके से डीएनए का स्टोरेज होता है। और 1 ग्राम डीएनए का स्टोरेज जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, 1 ग्राम डीएनए की स्टोरेज होती है 215 पेटाबाइट, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 पेटाबाइट में 1 मिलियन जीबी होती है, और 1 ग्राम डीएनए में 215 पेटाबाइट्स होती हैं। दोस्तों, 2012 में आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि 21 दिसंबर 2012 को ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, जो कि सच तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस बात को सच मानते थे।
लेकिन 21 दिसंबर से 3 दिन पहले 18 दिसंबर को राजस्थान के जोधपुर जिले में सुबह 11:30 बजे कुछ आवाजें सुनाई दी, जो कि इतनी तेज थी अगर थोड़ी देर और होती तो सारी बिल्डिंग के शीशे टूट जाते। इस घटना के बाद लोगों को यकीन हो गया कि धरती का अंत निश्चित है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी तेज आवाज आई कहां से। इस घटना के लगभग 4 महीने बाद नासा ने एक स्टेटमेंट दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जोधपुर में सुनाई देने वाली आवाज के पीछे एलियंस का कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि नासा पर जोधपुर की घटना के बारे में कोई भी दबाव नहीं था। अब आप ये बताएं कि नासा ने ये सिंगल स्टेटमेंट क्यों दिया। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं अगर सूरज ना डूबे तो क्या होगा, लेकिन दुनिया में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां सूरज निकलता ही नहीं है। और ऐसा ही एक गांव है इटली में, और इस गांव का नाम है वेनेजुएला। ये गांव इतना गहराई में है कि यहाँ 6 महीनों तक सूरज की रोशनी दिखती ही नहीं है। इस समस्या को देखते हुए गांव के एक आर्किटेक्ट और एक इंजीनियर ने गांव के मेयर की मदद से एक आर्टिफिशियल सूरज ही बना दिया। उन्होंने 1 लाख यूरोज का एक 40 किलोमीटर लंबा शीशा खरीदा, जिसे पहाड़ की चोटी पे कुछ इस तरीके से सेट करवाया कि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर गांव पर पड़े, और इस शीशे की मदद से दिन में 6 घंटों तक सूरज की रोशनी गांव पर रिफ्लेक्ट होकर पड़ती है। तो दोस्तों, क्या आप इससे पहले इस गांव के बारे में जानते थे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।